गुड इवनिंग कतर सुनने वालों को सामिया तैयब का सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इसी अच्छी और प्यारी सी उम्मीद के साथ आज की इवनिंग का करेंगे आगाज। मेरा और आपका साथ रहने वाला है शाम 4 से लेकर 7 तक, यानी पूरे 3 घंटे। सो गुड इवनिंग कतर का पहला ट्रैक आपके लिए। You're listening. और हाँ जी, अब जो है टाइम हो चुका है 4:19 और 4:19 के साथ साथ आपके मैसेजेस जो कि आपने सेंड किए हैं 66622107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और पहला मैसेज किसका है हमारे पास? गुड इवनिंग सामिया जी और तमाम सुनने वालों को सलाम कहें। मुबीन बुखारी हैं। वालेकुम सलाम मुबीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी। और साजन बलोच हैं, कहते हैं गुड इवनिंग सामिया जी, और आपने सेहत के बारे में अच्छी न्यूज़ दी थी मगर मैं उस वक्त मैसेज नहीं कर सका। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको सही समझ में आ गई ना न्यूज़, बस ये ठीक है, उसका बस असर हो जाए। चाय वाली बात कर रहे हैं ना आप, चाय के हवाले से जो मैंने बताया था, ठीक है जी। और साथ साथ आपने कहा कि डरो उस वक्त से जिस दिन चांद को पता चलेगा कि किन किन शक्लों को चांद कहकर पुकारा जाता है। अभी आप लोगों ने एक चांद वाली वीडियो देखी है जो वायरल हो गई, अभी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आज सुबह मैंने देखी, मेरा हंस के बुरा हाल हो गया। वो कहते थे ना कि चांद तोड़ के लाओ, तो ऐसी एक वीडियो वायरल कर रही है, उसके बारे में मैं आज आपके साथ आपको बताऊंगी कि भाई क्या है वो। और सुबह देख देख के मुझे हंस के बुरा हाल हो गया कि लोग चांद कैसे तोड़ के लेकर आ रहे हैं। किसी ड्रामे का वो सीन है जो कि सारी जगह वायरल हुआ है। एनीवे हम बात करेंगे उस हवाले से भी। रागपाल सिंह है, वो कहते हैं ये गुड इवनिंग। तो रागपाल गुड इवनिंग टू यू। और आपका कहना ये है, ये कौन है अजीम साहब? कौन साहब है ये या साहिबा है जो कॉल कर रही है? बराए मेहरबानी व्हाट्सएप पे हम कॉल रिसीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो कॉल ना किया कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पे जो 66622107 है उस पर हम कॉल रिसीव नहीं करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, आगे जो है सबको सलाम। आपने कहा कि पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बर्दाश्त जो है ना, टॉलरेंस, वो टॉलरेट करना जो है ना, नहीं रहा, किसी में भी नहीं रहा। हर किसी को जाहिर सी बात है, आप आ जाता है गुस्सा, नेचुरली ये चीजें हैं। अगर चीजें सही सेटअप से चलती रहे तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर आपको जाहिर सी बात है गुस्सा आता है तो आप रिएक्ट करते हैं। ये चीजें होती हैं और बर्दाश्त की जरूरत है इसमें, जो कि बर्दाश्त है नहीं, ठीक है जी। आगे जो है आपने कहा कि वेरी नाइस प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। और आपने जो है बड़ा अच्छा सॉन्ग प्ले किया, फर्स्ट ट्रैक जो था, बड़ी मेहरबानी भाई आपकी रागपाल के, आपको पसंद आया है। और साथ साथ जो है फेसबुक की जानिब चलते हैं, एक मैसेज है हमारे इंतजार कर रहे हैं, मोहम्मद बलोच साहब हैं और कहते क्या हैं, कहना आपका सलाम है। तो वालेकुम सलाम। और साथ साथ आपने मुझे बहुत सारी दुआएं दी, उन सब दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। आप कहते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि मैं गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। दर हकीकत गलत बात ही तो बर्दाश्त करने वाली होती है, अच्छी बात को तो बर्दाश्त करने की जरूरत ही नहीं होती। क्या बात करती, कमाल किया आपने। बिल्कुल ठीक बात है, गलत बातों को ही बर्दाश्त किया जाता है और सही यही बर्दाश्त कहलाती है, वरना सही बातों को क्या बर्दाश्त करना, काम की बात है ना, ये समझने वाली बात है। अच्छा, आगे आपने कहा कि छोड़ने वाले हमेशा बहाने की तलाश में रहते हैं, उन्हें जाने दें। यकीन कीजिए जो आपसे मुखलिस होंगे वो 10 जूते खा के भी आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये बात तो है, इससे मैं एग्री करूंगी, ये ऐसा है। वो कहते हैं ना कि जो चले गए तो उन्हें जाने दीजिए, रास्ता दे दीजिए, लेकिन अगर वापस आ जाते हैं तो वो आपके अपने हैं, ठीक है जी। जो लोग दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, उनकी खुशियों में कभी कमी नहीं आती, 100% ट्रू बात है। लेकिन समझ में नहीं आता आजकल किसी को किसी की खुशी भी हजम नहीं होती। इवन कि अगर आप एक पिक्चर भी खींच लेना तो उस पर भी कह देंगे जी फिल्टर डाल के खींचिए, जी ऐसे खींचिए, वैसे खींचिए, उस पर भी तकलीफात शुरू हो जाती हैं। सो है प्रॉब्लम, खुशी हो ही नहीं सकती ना, इतना ज्यादा मसले मसाइल चल रहे होते हैं अंदर में कि बस, और फिर बोल भी देते हैं। अच्छा, बोल के अगर आप किसी पे कमेंट्स कर देते हैं इस तरह के, तो आप अपने आप को शो कर देते हैं कि आपकी सोच कैसी है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, खुशियों का ताल्लुक आपके हालात से नहीं, आपके फैसलों से होता है, राइट। और आप कहते हैं कि खुलूस की कोई खास जबान नहीं होती, दिल में महसूस होता है और आंखों से झलकता है। ये भी सही बात है। अगर आप किसी से खुलूस से मिलते हैं, बात करते हैं, वो आपकी जबान नहीं होती है, वो आपके दिल से महसूस हो रहा होता है और आंखों से झलकता है और नजर आ रहा होता है, ये चीज जो खुलूस से होती है। सो वेलकम किया करें लोगों को दिल से और बहुत खुलूस के साथ अपनी जिंदगी में, जो कि मैं तो हमेशा करती हूँ। मैं अपनी बात भी बताऊंगी साथ साथ, मैं हमेशा करती हूँ, बाद में मुझे मसले मसाइल की समझ में आती है थोड़ी देर में मगर आ जाती है। बहरहाल एनीवे, वेलकम करना चाहिए अच्छे से हर किसी को अपनी लाइफ में, ठीक है? अब हर किसी को लाइफ में ये नहीं कि रख ले, वेलकम का मतलब आप कहीं पे भी जाए, खुशी से बहुत मिलें आप लोगों से, बहुत गर्मजोशी के साथ। ऐसा फील ना हो कि जी आप अपने आप को कुछ वो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, या कोई भी चीज, आप जो है बहुत अच्छे से मिलें। फिर अगर कुछ ऐसा होता है मसला, फिर भी मिलें, लेकिन ये है कि फिर संभल के मिलें। ठीक है जी। पाँव रखने पर चीख उठते हैं, खुश पत्तों में भी कितनी अना होती है, राइट। और किसी को इतना ना सताओ कि खुदा के सामने तुम्हारा नाम लेके रो,
रो पड़े, ये भी बिल्कुल बात ठीक है, इसके बारे में सोचना चाहिए। लोग सोचते नहीं है इस बारे में, पता नहीं क्यों नहीं सोचते, मुझे समझ में नहीं आता कि शायद उन्हें वो ये समझते हैं कि शायद हमें सारी जिंदगी यहीं रहना है। जो दिल के सच्चे होते हैं वो अक्सर तन्हा होते हैं, और ये भी बात बिल्कुल ठीक है। आपने कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियां तक खा जाते हैं लेकिन मैं खाने की तो जरूर शौकीन हूँ, लेकिन खुशियां नहीं खाती किसी एक बार दिल के तख्त पर जो बैठ जाए वो फिर सारी जिंदगी वही रहते हैं। हाँ, ये तो बात है, ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक कही। तो थैंक यू सो मच इमाम भाई साहब आपके मैसेज के लिए। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामिया तैयब के साथ। इस वक्त 4:24 हो चुके हैं, और 4:24 के साथ मेरा सनम सबसे प्यारा है आती है। और अब आप ही इसमें बता सकते हैं 66622107 पे कि क्या है, की जाती है या हो जाती है। टाइम हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 4:40 हो चुके हैं। आज आपकी खुशियों का दिन है ना, कितने जबरदस्त सॉन्ग प्ले हो रहे हैं। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं, और सब कितना खुश हैं। मुझे नहीं अंदाजा था इस चीज का कि आज की प्लेलिस्ट सुन के आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। अच्छा, अब जो है, नहीं थोड़ा सा था वैसे अच्छा, यहाँ अब टाइम हो गया है कि आपको सेहत के हवाले से कुछ बताया जाए। तो आज है क्या इसमें? सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। जी लिसा, सेहत है तो सब कुछ है, और इस हवाले से आज हम बात करेंगे फेस मास्क के हवाले से। कोरोना वायरस मास्क पर कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? हांगकांग यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस अगर किसी फेस मास्क में मौजूद हो तो 1 हफ्ते तक खुद को जिंदा रख सकता है। वायरस की मुख्तलिफ सतहों पर खुद को जिंदा रखने की सलाहियत जो है, इस पर, इसके मौजू पर जो है रिसर्च हुई है, और वहां पे बताया ये जा रहा है रिसर्च में कि 7 दिन के बाद भी मास्क की ऊपरी सतह पर कोरोना वायरस की वाज़ेह सतह मौजूद थी। यही वजह है कि अगर आप मास्क इस्तेमाल करते हैं तो उसको हाथ लगाने और चेहरा छूने से मना किया जाता है। और लिसनर्स, मैं आपको बताती ये भी चलूं कि वायरस ज़दा मास्क जिस पर वायरस 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, कहीं भी बाहर आप ना फेंकें। ऐसे ना फेंक दें कि आपने रोड पे फेंक दिया, किसी भी जगह फेंक दिया। बिन होते हैं, जाहिर सी बात है डस्टबिन है, तो उसमें आपने जाके डालना है, ठीक है। तो कुछ भी कभी भी आप मास्क लगाते हैं घर से बाहर, मतलब घर से बाहर गए फिर घर में आए, तो फिर मास्क वो वहीं पे डिस्पोज कर दें, वहीं पे फेंक दें बाहर में, मतलब किसी जगह पे। अगर आपके घर के बाहर कोई बिन है तो वहां पे इधर उधर ना फेंकें, मतलब कहने का मकसद ये है। और फेंके जाने से क्या हो रहा है कि लोगों में इन्फेक्शन इससे फैल सकता है, ठीक है। सो इसका ख्याल रखना है। माहौल के लिए बड़ा खतरा है ये, और किस तरह से बता रहे हैं कि CNN में शाया होने वाली एक रिपोर्ट है, और उसके मुताबिक माहौलियात के शोबे से मुंसलिक तमाम एक्सपर्ट्स इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि फेंके गए इस्तेमाल शुदा मास्क और ग्लव्स जो हैं वो माहौल और समंदरी जानवरों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जहां पहले ही प्लास्टिक का कचरा समंदर में आलूदगी की बड़ी वजह है, वहीं फेस मास्क और ग्लव्स जो बुनियादी तौर पर माइक्रो प्लास्टिक से बनी हुई अशिया है, माहौल को मजीद आलूदा कर रहे हैं। और लिसनर्स, मैं आपको बताती चलूं कि मास्क के गिर्द जो है डोरी जो है समंदरी जानवरों और परिंदों के गले और पैरों में फंस जाती है, जिससे वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं, ठीक है। ये आपने इस चीज़ों का ख्याल रखना है। मास्क को बिल्कुल भी इस तरह से नहीं फेंकना है बार बार, और कहीं पे भी आप जाते हैं तो इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मास्क और ग्लव्स को किस तरह ठिकाने लगाया जाए, यानी कैसे आप लोग कर सकते हैं इसमें काम, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी। रिसाइकलिंग करना या बड़े पैमाने पर सही जगह कचरे को ठिकाने लगाना तो जाहिर सी बात है जो बल्दिया वगैरह की जिम्मेदारी होती है हर मुल्क में, सही, ठीक है। लेकिन आवाम को चाहिए, आवाम को भी, पब्लिक को भी तो चाहिए ना कुछ काम करना। पब्लिक करेगी तो परेशान करना नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे भी कहा जाता है कि कहीं पे भी आप जाएं, पिकनिक मनाने जाएं या कहीं पे जाएं, तो कचरा जो होता है जो सारा इधर उधर फेंक देते हैं, तो इस तरह से करना नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ बताया जा रहा है कि पब्लिक क्या करेगी कि इस्तेमाल के बाद मास्क को सड़क पर किसी सूरत ना फेंकने दें, बल्कि कोशिश करें कि जो है इस मास्क को किसी बैग, किसी शॉपर में, या फिर आपके पास जो कुछ भी हो, पेपर बैग हो, कुछ हो, उसमें डालकर फिर आप कचरे के डब्बे में डालें, ताकि हर मुमकिन हद तक वायरस के मजीद फैलाव से बचा जा सके। सो ये कोरोना वायरस को आसान मत लीजिए, ये बहुत मतलब एक वैसी चीज है, सो इस पर थोड़ा सा ख्याल कीजिए। फेस मास्क को आपने कैसे फेंकना है मैंने बता दिया कि एक पेपर बैग है उसमें, और हम इसको बहुत आराम से, हो सकता है कि यही रीजन हो कि जिसकी वजह से जो है ये बढ़ भी रहा है, और कहीं कहीं पे तो रीजन यही है कि हम खुद ख्याल नहीं कर रहे। तो हम सबको खुद ख्याल करना होगा, तो तभी बात बनेगी, ठीक है। सो खुद करना है। अच्छा जी, अब जो है इस वक्त 4:43 हो चुके हैं, और यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, और मैसेज क्या कहता है, ये मैसेज है मेरे पास अनवर का, और अनवर कहते क्या है, कहना इनका ये इस्लाम और वेडनेसडे में आपको और आपके और सभी लिसनर्स को जो है आपने कहा है गुड इवनिंग, और आपने कहा आज एंट्री तो ऐसी हुई है जैसे पूरे दिन की मेहनत गुड इवनिंग में झलक रही है। बड़े रोमांटिक सॉन्ग सुनकर मुझे लगा कि आज सॉन्ग ही सुनते रहे, फिर सोचा कि आपको कैसे पता होगा कि हम शो को एंजॉय कर रहे हैं। सो कीप इट अप, जबरदस्त, थैंक यू सो मच भाई। और आपका कहना ये है कि पूरे दिन सॉन्ग्स हम सुनते हैं, लेकिन गुड इवनिंग में सॉन्ग सुनते ही एक अलग सी कैफियत हो जाती है। कैसी कैफियत हो जाती है अनवर, क्या हो जाता है आप गुड इवनिंग कतर में सॉन्ग सुन के, आपकी कैफियत क्यों बदल जाती है?
अच्छा जी, आगे आपने कहा कि सॉन्ग कमाल के हैं और ये वक्त का कुछ कह रहे हैं आप, लेकिन कुछ तो है इसमें कि जो आपको जो है अच्छे लगते हैं सॉन्ग। चलें जी, मान लिया इसमें जो है मेरा ख्याल है मेरी मेहनत है। अपने लिए क्रेडिट ले लेते हैं। अच्छा जी, आगे आपने कहा कि शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ, ये दिल ही काफी है तेरी याद में जलने के लिए। ठीक है, और काश के मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, लम्हे लम्हे की खुशी लिख दूं तुम्हारी जिंदगी के लिए। वाओ। और आपका कहना ये भी है, लापरवाह सा हूं मगर तेरी बहुत परवाह करता हूँ। अच्छा, और अब कोई ख्वाब नया दिल में उतरता ही नहीं, बहुत ही सख्त पहरा है तुम्हारी चाहत का। अच्छा, मैं देख रही थी, मैं गौर से मैंने फिर पढ़ा पहरा है या पिज्जा है। बहुत ही सख्त पिज्जा। तो मैंने गौर से पढ़ा ये पहरा ही था। अगर मिलती मुझे 2 दिन की बादशाही तो मेरी रियासत में तेरी तस्वीर के सिक्के चलते। अरे वाह वाह, किसकी मोहब्बत में भाई, क्या बात है अनवर। और माना कि जल्दबाज बहुत हूँ पर यकीन जानो तुम्हारे ख्वाब तसल्ली से देखता हूँ। चले जी अनवर, आपकी बाकी की जोक्स जो है ना वो हम शामिल करेंगे अब बाद में, ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। और आज का सवाल आपने पूछा ये है कि क्या मिला मोहब्बत करके, मुझसे पूछ रहे हैं। सबक, धोखा, नफरत, जीने का तरीका। देखिए, मोहब्बत करके तो जीने का तरीका ही मिलता है। अब दूसरी तरफ से कोई मामला गड़बड़ हो तो क्या कह सकते हैं। है ना, कोई भी कहीं पे भी मोहब्बत करता है किसी भी हवाले से, ये एक खुसूसी एक मर्द और औरत की मोहब्बत की बात नहीं, कहीं पे भी आप मोहब्बत मतलब करते हैं, बच्चों से करते हैं, अपनी फैमिली से करते हैं, अपनी माँ से करते हैं, बाप से, बहन भाइयों से, सबसे जिससे भी। सो उसमें क्या मिलता है आपको, जीने का तरीका मिलता है, क्योंकि आप मोहब्बत कर रहे हैं ना। मेरा तो यही ख्याल है भाई, जीने का तरीका। ना मुझे सबक मिला, ना मुझे धोखा मिला, ना मुझे नफरत मिली, मुझे जीने का तरीका मिला मोहब्बत करके। सही है ना, जवाब कैसा लगा। अच्छा जी, इस वक्त जो है एक और मैसेज हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं और ये है, गुड इवनिंग सामे जी, और आज तो सॉन्ग्स के साथ साथ दाल मखनी का तड़का लगा दिया है आपने, और आपने जबरदस्त किस्म का। सारिम खटवाल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी कि आप लोगों को पसंद आ रहा है प्रोग्राम। और अब जो है हम अपनी तरफ से तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारी चाहत का कोई भरोसा नहीं। जो है मैसेजेस आ रहे हैं, लग रहा है जैसे बस इन्हीं सॉन्ग्स के लिए आप लोग सुन रहे थे, मतलब सुनना चाह रहे थे यही वाले सॉन्ग्स। अच्छा, अब जो है ऐसा है कि मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं, आपको बता देते हैं कि इस वक्त का क्या टेम्परेचर है। वेदर अपडेट। हाँ जी, क्या कहता है दोहा का वेदर। इस वक्त दोहा का टेम्परेचर है जनाब 28 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में नमी का तनासुब है 41%। मौसम बहुत अच्छा है और साथ साथ मैंने आपको बताया था कि भाई वीकेंड पे जो है फिर से राइज करेगा, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि सैटरडे से स्टार्ट होगा और थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा। तो बहुत अच्छी हवाएं भी चलने वाली हैं। वीकेंड थोड़ा सा ऐसा गुजरेगा आपका गरम वाला, लेकिन ये है कि वीकेंड के बाद सैटरडे नाइट से या आई थिंक इवनिंग से जो है मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मेट डिपार्टमेंट की यही रिपोर्ट कह रही है और ये भी बताया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स भी होंगी, तो भाई और थोड़ा डस्ट भी होगा। वो तो होगा ना, मास्क तो हमने लगाया हुआ है ना, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, बाहर अगर हम जाते हैं तो, ठीक है। फेस मास्क का बहुत ख्याल रखना है और लगा के जाना है बाहर, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है आपके कुछ मैसेजेस 666221007 पे, और यहाँ मैसेज है क्या बात है भाई, आज तो आपने कमाल कर दिया सामी जी। ठीक है, कमाल हो गया है। आप लोगों के फेवरेट सॉन्ग्स है ना, कभी कभी मैं सोचती हूँ, बल्कि हमेशा सोचती हूँ आप लोगों का, लेकिन ये कि आप लोगों को सोच के जो है प्लेलिस्ट बनाती हूँ कि भाई अब कुछ चेंज करना चाहिए थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ जो है सलाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, सुपर सॉन्ग्स आपने प्ले किए, मोहब्बत दिल का सुकून। चलें जी आफ्ताब, बहुत शुक्रिया आपका, हम अपनी तरफ से तुम्हें चाहते हैं। ये वाला भी गाना अच्छा था। अच्छा, और क्या बात है, आज सारे सॉन्ग मेरी पसंद के हैं। भाई देख लें, ये आपकी पसंद नहीं है। अभी मैं अगर आपको मैसेजेस का स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊं, ये लातादाद लोगों के मैसेजेस हैं जिनकी सबकी पसंद यही है शायद। तो आपका कहना ये है कि क्या बात है। अच्छा, ये हो गया, और आप कहते ये हैं कि अच्छा ठीक है जी, जरूर कमाल धमाल आपने कहा हुआ है, बहुत शुक्रिया। मेरे पास मैसेज है सऊदी अरेबिया से, गुड इवनिंग कहते हैं, सलाम कहते हैं, वालेकुम सलाम अब्बासी, कैसे हैं आप। और आपने मुझसे पूछा है कि मैं कैसी हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ, और आपने कहा कि आप आ गई, मैं तो इंतजार कर रहा था। चलिए ठीक है जी, और क्या जबरदस्त सॉन्ग्स हैं, वेरी नाइस। अगर आपने कहा कि मोहब्बत दोस्त से भी होती है, मोहब्बत, हाँ मैंने यही आपसे बात की थी ना, मोहब्बत तो किसी भी से भी हम बात कर चुके हैं उस पर, मेरा ख्याल है। तो थैंक यू सो मच आपकी बड़ा शुक्रिया आपका कि आपने मैसेज किया। यहाँ मेरे पास मैसेज है, एक और मैसेज शामिल करेंगे प्रोग्राम में, और फिर उसके बाद जो है सॉन्ग प्ले करेंगे। अच्छा जी, ये जो है मैसेज मेरे पास, गुड इवनिंग सामे जी, गुड इवनिंग
632 आरिफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि आज तो आपने 90s में पहुंचा दिया सबको, और हफ्ते दर हफ्ते आप कुछ अलग लेकर आती हैं, और हर दिन एक गुड इवनिंग हो, हर दिन चलता है आपकी वजह से, और हर दिन नया हो जाता है। अच्छा, और आपने कहा कि आप तो कमाल करती हैं, और हर दिन न्यू सॉन्ग, न्यू इन्फॉर्मेशन, और सोच के घुमाने वाला सवाल। हाँ जी, कल है ना सवाल की बारी, कल मजा आने वाला है। तो आपने कहा कि बस इसीलिए जो है मैं गुड इवनिंग कतर पसंद करता हूँ। थैंक यू 107 FM, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, कितना अच्छा प्रोग्राम है, और आपका शुक्रिया सामिया जी। मेरा क्या शुक्रिया, मैं तो बस सिर्फ आप लोगों के लिए करती हूँ प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ जो है आपने कहा कि जब भी गुड इवनिंग शो में सॉन्ग चलते हैं सामे मैम, एक मूड का पता चल जाता है। जब मूड अच्छा होता है तो आज जैसे सॉन्ग, अच्छा मेरा मूड अच्छा होता है तो हो सकता है मेरा मूड जो है आज बहुत शदीद तरीन खराब हुआ हो, तो फिर ये ना कहे भाई। सॉन्ग्स में मैं काफी मेहनत करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी पर्सनली बहुत ज्यादा होता है कि सॉन्ग्स मतलब हो, मैं जिसका मैं जिक्र करती रहती हूँ साथ साथ। अच्छा, आप कहते ये हैं कि खराब होता है तो दुखी सॉन्ग तो मैंने कुछ बहुत अरसा हुआ नहीं प्ले किए, अब तो नहीं करती हूँ दुखी सॉन्ग। अच्छा, ठीक है जी। और आपने कहा कि बहुत अच्छे सॉन्ग्स होते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और गुड इवनिंग जो है आपने कहा है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आरिफ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतनी तारीफों के लिए अब ज्यादा पढ़ूंगी तो फिर हजम नहीं होगी। 5:07, और अब जो है ना कजरे की धार ना मोतियों के हार। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। गुड इवनिंग। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, और क्या होता है फिर आपने सुन लिया ना सॉन्ग, धड़कन मूवी से आप सुन रहे थे जबरदस्त ट्रैक। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:20 ऑन द क्लॉक, और आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर FM 107 पर सामिया तैयब के साथ। ठीक है जी। सो अब हम बात नहीं करेंगे, पहले मैसेजेस कुछ ले लेते हैं, और फिर उसके बाद आपको आज की टेक्नोलॉजी न्यूज के बारे में बताएंगे कि भाई क्या है। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, वाह वाह क्या सॉन्ग है। अच्छा, और उसके साथ साथ आपका कहना है ये गुड इवनिंग, और साथ में आपने कहा कि माशाल्लाह एसटी जी, आज तो सुबह नाश्ते में आपने क्या खाया? कुछ भी नहीं। 1 कप चाय और 2 बिस्किट, बस ये खाकर आई हूँ। अच्छा, और आपका कहना ये है कि और नहीं, और एक फ्रूट खाया था शायद मैंने, ऑरेंज खाया था शायद, बस। तो आप कहते हैं कि एक से बढ़कर एक सॉन्ग लगा रही हैं, और मरवाना है क्या हमें? हम ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, तो ड्राइव करते हुए अगर आप सॉन्ग सुनते, वैसे बात है अगर आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं ना सॉन्ग सुनते सुनते, तो फिर ऐसे ही लगता है कि अब यहाँ कहीं गाड़ी लग ना जाए, मगर करना नहीं है, ये बंद कर दें, फिर आप ऐसा करें। अच्छा जी, आपका कहना है उफ़ल्ला क्या कहूँ आज की प्लेलिस्ट के लिए, क्या कह दें, कुछ कह दें। कहते हैं कि वाजिबा एसटी जी जबरदस्त सॉन्ग अक्सर इस दुनिया में, और सुपर, आप तो ऐसे एक से बढ़कर एक सॉन्ग प्ले करती हैं, तो हम मैसेज करते रहेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। अच्छा, मुझे कह रहे हैं बर्दाश्त करने के लिए कि सॉन्ग्स नहीं, आप मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया, आप लोगों का ही है 107 FM, आपके बगैर हम लोग क्या है। अच्छा, यहाँ जो है सलाम कहा जा रहा है, वो मेरी आंख से निकला हुआ क्या है? आंख से निकला हुआ पत्थर है क्या? नहीं कंकर तो नहीं है। आंख से निकला हुआ हिजरत ज़दा शख्स। अच्छा, हाँ ऐसी ही कुछ है। ऐसी महफूज पनाहों को तरसता होगा, इस तरह छोड़ के तन्हा मुझे जाने वाले, तूने सोचा है कोई कैसे संभलता होगा। अगर ये सोच ले तो फिर जाए क्यों, ये तो सोचो। याद आऊं तो बस इतनी सी इनायत करना, अपने बदले हुए लहजे की वजाहत करना, तुम तो चाहत का शिकार हुआ करते थे, किससे सीखा है उल्फत में मिलावट करना। हो सकता है आदत ही हो हमेशा। अच्छा जी, हम सजाओं के हकदार बने हैं कब से, तुम ही कह दो कि जुर्म है क्या मोहब्बत करना। हाँ, मेरा ख्याल हो सकता है। और तेरी फुरकत में ये आंखें अब तक नम है, कभी आना मेरी आंखों की जियारत करना। हाँ, कंकर निकला है ना आपकी आंख से, तो नहीं, हिजरत ज़दा शख्स, सॉरी। हाँ, तो फिर वो वाले शेर में आपने कहा था हिजरत ज़दा शख्स, और यहाँ पर आपने कहा है कि आंखों की जियारत करना, तो फिर समझ आ गया। अच्छा, आगे आप कहते हैं कि मिठास देखनी है तो गुड इवनिंग सुन लें, खुलूस देखना है तो एसटी साहिबा की आवाज सुन लें। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त भाई, अब मैं तो खड़ी हो जाती हूँ। देखा, सुनने वालों सुन लो कि मिठास देखनी है या सुननी है तो गुड इवनिंग सुन लें, और खुलूस देखना हो तो एसटी सामिया तैयब की आवाज सुन ले। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। क्लैपिंग हो रही, क्लैपिंग करो जल्दी। 5:23 और अब टेक्नोलॉजी न्यूज। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी न्यूज में क्या है आपके लिए ये है कि भाई, हाँ जी, ट्विटर के हवाले से है, और ट्विटर का नया फीचर है,
और क्या कर रहा है ट्विटर? बहुत जल्द अपनी ऐप में एक नए और हैरत अंगेज फीचर को शामिल करने जा रहा है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के नए फीचर के इस्तेमाल के जरिए यूजर्स अपनी टाइमलाइन पर यूट्यूब वीडियो देख सकेंगे। क्या बात है भाई! इसका मतलब ये है कि नया फीचर आने के बाद यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए यूजर्स को अलग से यूट्यूब ऐप पर रीडायरेक्ट नहीं करना पड़ेगा। इस हवाले से लिसनर्स ट्विटर का कहना है कि इससे सार्फिन यानी यूजर्स के लिए ट्विटर पर वीडियो देखना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ट्विटर के इस नए फीचर का तजुर्बा जो है अभी अमेरिका, जापान, कनाडा और सऊदी अरब में किया जा रहा है। और लिसनर्स कहा यह कि हम 4 हफ्तों के लिए नए फीचर की जांच कर रहे हैं और इसका जो रिजल्ट आएगा उसकी बुनियाद पर उसको लॉन्च किया जाएगा। जाहिर सी बात है पहले एक्सपेरिमेंट होता है और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है लाया जाता है सबके लिए, है ना। सो ये है। और इसके साथ साथ इनका कहना है इन फीचर्स के जरिए जो हम लेकर आ रहे हैं 2 फीचर्स हैं और नहीं पहले इन्होंने 2 फीचर्स लॉन्च किए थे। उस हवाले से उनका कहना यह है कि उन फीचर्स के जरिए यूजर्स आधी के बजाय मुकम्मल तस्वीर दे सकेंगे जबकि 4K इमेज को भी सपोर्ट मिलेगी। सो जबरदस्त न्यूज है और इन फीचर्स को एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर जो है फ्राहम किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है मैं आपको बताती चलूं कि ट्विटर के 2 नए फीचर्स अभी और भी हैं जो कि आने वाले हैं। सो उसके हवाले से भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सुनते रहिए गुड इवनिंग कतर 107 FM पर मेरे साथ में कौन मैं ऑन योर रिक्वेस्ट, आपकी रिक्वेस्ट। ऑन योर रिक्वेस्ट मेरा गाना हमने प्ले किए और जो है इस वक्त मैं टाइम बता देती हूँ, शाम के 5:36 हो चुके हैं यानी 5:36। और अब एक कॉलर है हमारे साथ, सुनते हैं कि कौन है और क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी। और सब कैसे मैम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आप आफ्ताब शाहिद हैं। आफ्ताब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, कल आ गए, ड्यूटी ज्वाइन कर ली अच्छे से। अरे वाह, जबरदस्त। मैम मैं आज गाड़ी स्टार्ट किया तो सारे सॉन्ग हुई। मैं 4 बजे के बाद तो सब प्ले हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ क्या हो गया अचानक। कभी कभी अचानक दौरा पड़ जाता है। हाँ ऐसे दौरा पड़ता है तो हम माजी में चले जाते हैं, 90s और 2000 के प्ले कर देते हैं। अब ये ना कहिए कि रोज दौरा पड़े आपको। इतनी चीजें हम याद नहीं रखते फिर। कहिए आप कहिए। जी बिल्कुल, नहीं अच्छी बात है होना चाहिए। मैम मैं सभी दोस्तों को सलाम कहना चाहूंगा जिन लोगों ने मतलब, मैं इंडिया में भी था तब भी लोग फोन करते थे, पूछते थे। सरफराज भाई, मुर्तजा खान, इरफान अल भाई और फिरोज भाई, अच्छा, और लकी खान, शहजादा सलीम भाई अपने कैप्टन, और महबूब शेख। अच्छा, तमाम जितने भी आपके दोस्त हैं, ठीक है। अगर मैं नाम लेने पे जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। हाँ। अमजद इकबाल साहब हमारे रूम पे भी आए, जो हमारे अब्बा का हुआ था, तो काफी सारे लोग आए थे रूम तक भी। इरफान भाई, मुर्तजा भाई, सरफराज सर, सही। तो काफी सब तसल्ली भी दिया। और होना भी चाहिए कि परदेश में चलो दोस्त तो हैं कम से कम, सबसे अच्छी बात है। और सबसे बेस्ट ये है कि ये सब 107 से मिले मैम। थैंक यू आप लोगों का। 107 तो कमाल का है, देखिए कमाल की चीजें करता है, देखिए। है ना? जी बिल्कुल। और आप लोगों की वजह से हम लोग थोड़े मशहूर भी हो गए, क्रिकेट भी खेल लिए, और भी थोड़ा मतलब काफी लोग जो नहीं जानते थे, अरे यार वो एक लंबे बाल वाला था, वो लड़का इंडिया गया क्या, काफी लोग वहाँ फोन करके बताए। मैं बोला भाई मैं ही हूँ। क्या बात है, क्या बात है भाई, आपकी तो जबरदस्त भाई। तो इंडिया में छुट्टियां कैसी गुजरी हैं आपकी? सब कैसे हैं आपकी घर पे? घर पे सब ठीक है मैम। पहले 15 दिन तो कुछ खास नहीं, एकदम थोड़ा दूसरा माहौल था। 15-20 दिन के बाद फिर धीरे धीरे फिर जब तक छुट्टी भी खत्म यहाँ आ गए, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अम्मी, वाइफ, बच्चे सब ठीक है। जी कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे या लें आप? नहीं मैम, शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी। ठीक है, शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच आफ्ताब, बहुत शुक्रिया आपका। और आफ्ताब जो है छुट्टियों से वापस आए और अब जो है इस वक्त, हाँ जी, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। और टाइम हमारे पास स्टूडियो की घड़ी है बता रही कि 5:39 हो गया। अब से कुछ देर के बाद जो है अज़ान मगरिब का टाइम होगा, लेकिन उससे पहले अभी टाइम है। सो हम जो है अब न्यू एंट्री सॉन्ग्स हैं और वो प्ले करूंगी। एक पायल देव यासिर डिसाई की आवाज में बेपनाह प्यार, और जो उसके बाद आप सुनेंगे रोहन मेहरा है और अभिनीत कौर की आवाज में किन्ने साला बाद। ये बैक टू बैक 2 सॉन्ग आपके लिए मैं प्ले करूंगी, सो एंजॉय कीजिए। गुड इवनिंग। न्यू एंट्री और अब गोल्ड प्राइजेस
gold prices. 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 197.42 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 181.23 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 172.74 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 148 कतरी रियाल। 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 115.49 कतरी रियाल। सो गोल्ड प्राइसेस थी। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामिया तैयब के साथ। और अब जो है मैं आपको टाइम बता देती हूँ। हमारी स्टूडियो की घड़ी टाइम बता रही है 6:03 हो चुके हैं और 6:03 के साथ कोई मिल गया और उसके बाद आप सुनेंगे मुझसे दोस्ती करोगे, है ना। सो कोई मिल गया, जब मिल जाता है और उसके बाद ही तो दोस्ती होती है। तो बैक टू बैक आपके लिए 3 सॉन्ग और फिर तीसरा सॉन्ग है जाने मन जाने मन। सो ये तीनों सॉन्ग्स जो है आप बैक टू बैक सुनेंगे। एंजॉय कीजिए। गुड इवनिंग। 7 FM पर सामिया तैयब के साथ जाने मन आप सुन रहे थे। कहो ना प्यार है मूवी से। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:21 और अब हमारे पास है जनाब कतर लोकल अपडेट। इसमें मैं आपको बता दी चलूं कि कतर पेट्रोलियम ने जो है अनाउंस किया है अप्रैल 2021 में जो है फ्यूल प्राइजेस जो है वो थोड़ी सी उनकी फ्यूल प्राइजेस बताई हैं। तो जनाब इसमें जो है प्रीमियम सुपर ग्रेड पेट्रोल एंड डीजल जो है थोड़ा सा इंक्रीज होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्रीमियम पेट्रोल विल कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट होगी कतरी 1.80 पर लीटर एंड द सुपर ग्रेड पेट्रोल विल कॉस्ट कतरी 1.85 पर लीटर। इसके अलावा डीजल विल ऑल्सो कॉस्ट 10 दिरहम्स मोर विद इट्स प्राइस सेट टू कतरी 1.70 इन अप्रैल। तो ये है एक न्यूज। उसके साथ साथ मैं आपको बता दी ये भी चलूँ कि MOI जो है उन्होंने प्लान किया है भाई अवेयरनेस ड्राइव टू रिड्यूस मोटरसाइकिल एक्सीडेंट। उसके लिए जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम की जो है उसकी प्लानिंग चल रही है और ये ज़रूरी है। आपको पता है कि पैंडेमिक है, कोरोना वायरस की वजह से जो है होम डिलीवरी हो रही है, बाइक के जरिए हो रही है और जा रहे हैं। सो इसमें होता क्या है कि भाई बहुत सारे हादसा जो हैं हो रहे हैं। वाकई सही बात है और ये ऐसा है और अवेयरनेस वाकई देनी चाहिए जिसकी वजह से जो है इतने हादसा होते हैं। और होता क्या है कि आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं वो देखते ही नहीं। मुझे कभी कभी एहसास खुद भी हो रहा होता है कि भाई मतलब अपनी जान की तो हिफाजत करें। आप इतनी दूर आए, यहाँ पर आकर जॉब कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और बाइक है, बाइक मतलब उस पर आप बैठे हुए हैं और फिर उसके बाद साथ आप अपना जाहिर सी बातें लेके भी बॉक्स वगैरह भी रखा रहता है और वो आप किस तरीके से चला रहे होते हैं, इधर से निकल के उधर से निकल के। सो इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई इनको अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वाकई ज़रूरत है ताकि पता चले कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप। इस तरह से अगर अपनी जान आपको अजीज नहीं है क्या। सो उस पर जो है MOI इस वक्त काम कर रहे हैं और प्लान किया जा रहा है कि अवेयरनेस मतलब दी जाए जो मोटरसाइकिल चलाते हैं। ठीक है जी। सो अब जो है ऐसा है कि एक वॉइस नोट है हमारे पास और क्या कहता है ये वॉइस नोट। अस्सलाम वालेकुम सामिया जी, बहुत बहुत मुबारक हो आज के बेहतरीन प्रोग्राम देने के लिए, गाना सुनाने के लिए। जबरदस्त प्रोग्राम। अच्छा, बहुत मजा आ रहा है सुन के। बस ये कि कॉल नहीं कर पा रहा हूँ सामिया जी क्योंकि काफ़ी थोड़ा बिजी हो गया हूँ। और आपको तो अवार्ड देना चाहिए क्योंकि इंसान खुशी के लिए पैसे खर्च करता है और आप सबको खुश करती हैं। ये बहुत अच्छी बात है सामिया जी और दुआएं सबकी आपके साथ हैं। बस ये कह रहा था जो इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने का एडवर्टाइज आ रहा है इसका थोड़ा सा आप अपने से बता दें कंफर्म कैसे क्या करना है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं इसको। अच्छा, ठीक है, ओके जी, अल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। और कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। यहाँ मैसेज है मेरे पास, RK हैं, सलाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग टू यू टू RK, आप कैसे हैं। और आपने कहा कि ST जी प्रोग्राम बोले तो एकदम आपने तारीफें की हुई हैं उसकी, एकदम झक्कास, एकदम कड़क। चलें, थैंक यू सो मच। हंसते रहें आप हजारों के बीच में जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच में। मैं रोशन रहूं आप दुनिया में इस, क्या कहा है, मैं रोशन रहूं आप दुनिया में इस तरह, आप रोशन रहे या मैं रोशन, आप खुद रोशन रहे। आपने अपने बारे में कहा है कि जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। ठीक है जी। और आपने कहा कि फूल मांगू ना बाहर मांगू, मैं तो सनम सिर्फ FM 107 का प्यार मांगू। हैव अ लवली इवनिंग। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया RK आपका। और मेरे पास मैसेज है यहाँ पर, हाँ जी, और ये है मैसेज मेरे पास, सलाम कह रहे हैं, फुरखान अहमद पराचा साहब हैं। वालेकुम सलाम फुरखान साहब, कैसे हैं आप, ठीक ठाक खैरियत से। आपने कहा गुड इवनिंग कतर एंड गुड इवनिंग टू वन ऑफ द बेस्ट RJ सामिया तैयब साहबा। अरे थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि आप अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान है जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना। और आपने कहा कि यूं ही मौसम की अदा देखकर याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। दिल ये कहता है कि शायद हो अफसुर्दा तू भी, दिल की क्या बात करें, दिल तो है नादा जाना। ठीक है जी। सो इसके साथ साथ बिल्कुल, और आपने एक सॉन्ग रिक्वेस्ट भी की है, मैंने नोट कर लिए।
यहाँ मैसेज है मेरे पास अंबर का, और अंबर ने तो मैसेजेस की पूरी लाइन लगाई हुई है, मैं ले लेती हूँ, शामिल कर लेती हूँ। सलाम कह रहे हैं, गुड वाली इवनिंग, सॉरी सलाम कह रही हैं और कहती हैं कि गुड वाली इवनिंग प्यारी सी सामिया जी के लिए, सब सुनने वालों को आपने गुड इवनिंग कहा है, और साथ साथ आपने कहा कि आपने आज मुझे मजबूर कर दिया कि मैं मैसेज करूं, दिल बेकाबू हो रहा है अभी उछल उछल कर बाहर आना चाह रहा है अंबर, पता है आपकी मैसेज के बाद जब मैं दोबारा चेक करती हूँ ना मैसेज लेने के लिए, सब पूछते हैं ये अंबर जो है वो कोई खातून है या कोई और है मैंने कहा भाई आप लोगों ने आवाज तो सुन चुके हैं, सब अब जान भी चुके होने, तो भाई वो कोई खातून ही है अच्छा, इसके बाद आपने कहा कि आज तो कमाल हो गया, और हाँ देखिए ना, कभी कभी कोई चीज मिलती है ना तो बहुत अच्छी लगती है, अगर हमेशा मिलती रहे तो फिर उसका मजा नहीं रहता है। तो आपने कहा कि दिल कर रहा है कि अच्छा ठीक है जी, जो दिल कर रहा है आपने कहा वो मैं अब शामिल नहीं कर सकती प्रोग्राम में, मेरे दिल को कुछ हो रहा है सॉन्ग सुन के क्या सो कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल आप कहते हैं कि भाई इमाम बख्शी मैसेज को रीड करते हुए कह रही थी कि सबको वेलकम करना चाहिए और आप भी ऐसा करती हैं, तो भैया हमने आपको वेलकम ही तो कहा है, तो आपका कहना है कि आपका दिल वेलकम क्यों नहीं कहता मुझे यानी मेरा दिल वेलकम कैसे बोलेगा, मैं खुद बोलूंगी ना अंबर आपको कि आपको वेलकम है मेरी जिंदगी में, आइए दिल कैसे बोलेगा अच्छा जी, इसके साथ साथ आपने कहा कि वंस अगेन थैंक्स फॉर ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक सॉन्ग्स प्ले करने के लिए, कीप इट अप, गुड जॉब, एक्सीलेंट, क्या बात है भाई अंबर, आज तो पूरी तारीफों पे रख दिया है आपने मेरा पूरे मैसेजेस को। अच्छा आपने कहा कि ठीक है आपको ना कजरे की धार मोतियों की धार वो वाला पसंद आया, और मुझे आपने सीख कबाब भेजे हैं जो दिन से मैं, ये मटन के होंगे तो मैं नहीं खा सकती, अगर चिकन के होंगे तो मैं खा लूंगी, सिर्फ चिकन के भेज दिया कीजिए और फिश के अब मेरी जिंदगी में यही दो चीजें हैं। अच्छा आगे आपने कहा कि शायरी या कुछ और मैसेजेस सेंड करूं तो लेंगी, मेरे ख्याल है इतने सारे मैसेज के बाद अब बनता है क्या लिसनर्स, आप बताइए, इनके मैसेज लेने चाहिए, सब हंस रहे हैं देखे हर इंसान, अभी पढ़ने तो दो भाई, रीड नहीं करने देते हो आप लोग ना, फिर इसीलिए मसला हो जाता है। हर इंसान एक चलती फिरती किताब होता है, बस हम पढ़ने की जहमत नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं कि इल्म सिर्फ किताबों से हासिल किया जाता है, हालांकि जिंदगी गुजारने के असल असबाब तो इंसानों और उनके रवैयों से ही मिलते हैं, और बाज़ सबक तो ऐसे मिलते हैं कि सारी डिग्रियां भी धरी की धरी रह जाती हैं, राइट। और आपने का कहना है कि आपकी, अच्छा इतनी सारी चीजें पूछी हैं अंबर ने, कहती हैं कि भाई आपकी कास्ट क्या है, मेरी कास्ट सिद्दीकी है, असल नाम क्या है आपका, मेरा सामिया तैयब नाम है, गुस्सा किस बात पर आता है, जो बात गलत की जाए, गलत बात मुझसे मंसूब की जाए और वो मैंने की भी नहीं हो, उस बात पे तो मुझे मेरी शख्सियत को गलत समझा जाए, उस पे मुझे बहुत शदीद गुस्सा आता है, और कोई दुख नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई दुख नहीं है असल। अच्छा ये वाली बात क्यों बताऊं पसंदीदा रंग आपने पूछा है, पसंदीदा हर ब्राइट कलर जिसमें मतलब जिसको मतलब अच्छा लगे बस वो मुझे पसंद है। अपने शहर का नाम बताएं, कराची। पसंदीदा शेर आपने कहा है कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, वो ये वाला जो शेर है वो मुझे बहुत पसंद है, अभी हो सकता है मुझे याद ना हो लेकिन मुझे ये पसंद है। एक खासियत आपकी, अब ये तो आपको बताना चाहिए। पसंदीदा डिश पूछी आपने, सो पसंदीदा डिश जो है, मेरी सारे खाने पसंदीदा है जो मुझे मजे के लग जाए सो ये आखिरी दफा कब रोई, बता दूं, ये भी बताऊं किसकी वजह से आखिरी दफा मैं कब रोई, मेरे ख्याल से लास्ट मंथ। आपने कहा कि पसंदीदा गाना मेरा कौन सा है, मुझे सब अच्छे लगते हैं, मतलब मूड पे डिपेंड करता है कि सारे। अब ये देखिए मैंने सारे सवाल के आपके जवाब दे दिए, मेरा ख्याल है इतना इनफ है आपका मैसेज, ठीक है। सो बहुत शुक्रिया आपका, और इतने सारे सवालों के जवाब जो है सारे लिसनर्स ने जान लिए, तो थैंक यू सो मच। और 6:29 है, नैना रे हम प्ले करेंगे और वापस आइए तो हम बताएंगे कि भाई चांद कैसे तोड़ा जाता है। आजकल काफी वीडियो वायरल हो रही है, और अब तक अगर आप लोगों ने देख ली तो मुझे जरा प्लीज बताइए। 666222107 पे एक ड्रामा है जिसमें दिखाया ये गया है कि चांद तोड़ा जा रहा है, वो चांद कैसे तोड़ा जा रहा है जरा आप लोग भी देखिए और मुझे बताइए, फिर हम मिलकर जो है इस न्यूज को एंजॉय करेंगे। चलिए सर आपको बताते चलेंगे, इंडियन रुपीस जो है आज 20.10, अफगानी 21, नेपाली रुपीस है 32.31, बांग्लादेशी टका है आज जनाब 23.28, श्रीलंकन रुपीस है 54.72, पाकिस्तानी रुपीस 41.86। सो हम बात कर रहे थे किस हवाले से, मैंने चांद के हवाले से आपको बताया था कि भाई एक वीडियो है और सुना तो आपने होगा कि महबूब की खातिर चांद तारे तोड़ लाने का जिक्र यूं तो शायरी में भी मिलता है, लेकिन हाल ही में एक ड्रामा है उसकी वीडियो जो है वायरल हुई है, और ऐसा मंजर देखा है, ऐसा मंजर सबने देखा है उस वीडियो के अंदर कि सब जो है हैरान रह गए और परेशान भी मेरे ख्याल हो गए होंगे, या फिर ये सोच रहे होंगे कि अब आसानी हो गई, अब कोई अगर कहे कि चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा तो लेकर आ सकते हैं, ठीक है जी। सो एक सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, इस ड्रामे में दिखाया ये गया है कि भाई हीरो को जो है
वो मतलब दुल्हन ये कहती है, मतलब जो जिनको शादी एक मतलब कहना ये चाहिए कि शादी हो रही है तो वो कहती है कि भाई मैं उससे शादी करूंगी जो चांद तारे तोड़ के लाएगा। तो उसमें जो हीरो जो है वो ये करते क्या है कि चांद का टुकड़ा जमीन पर उनको लाते हुए दिखाया गया है। अगर आप लोग देखना चाहें सर्च करें तो बहुत मजे की ये वीडियो है, उस पर बहुत ज्यादा जो है ना मीम्स बन रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है इस वीडियो पे। और मेरे ख्याल से आगे जो है अब हमारे पास कोई और काम तो है नहीं हम लोगों के पास पेंडेमिक, जाहिर सी बात है कोविड है, तो उसमें सब घर में बैठे रहते हैं तो इसी तरह की चीजें देखते रहते हैं और उस पर कॉमेंट्स भी करते रहते हैं। तो बहुत ही तफरी वाली चीज है। आज ही मैंने सुबह में देखी और मुझे इतनी पसंद आई है और आज ही इसके बारे में भी तमाम जगह मैंने देखा कि न्यूज आई भी थी। अच्छा जी, इस ड्रामे में मौजूद एक मतलब अमन है, एक उनका नाम अमन है और वो उस कैरेक्टर को दिखाया और रस्सी की मदद से चांद पर जाने की कोशिश करते हैं। और बाकी पता है क्या उसमें ये होता है कि मैंने ये देखा था कि वीडियो में कि वो चांद तो लेकर आ रहे हैं, फिर बाकी घर वाले भी उसको उनको पीछे से खींच रहे होते हैं कि चांद जो है ना इस तरह से खिंच के आ जाएगा। सो ये जो है काफी ज्यादा जो है इस पे तबसरे किए जा रहे हैं और अगर आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इस ड्रामे का नाम है ये जादू है जिनका। सो इसको जो है अगर आप देखें इसकी वीडियो तो आपको मिल जाएगी इजीली। ठीक है, अब जो है 6:43 हो चुके हैं और यहाँ पर जो है मैसेजेस हैं। अच्छा, यहाँ सबा करीम का मैसेज है और कहते हैं सलाम वालेकुम सलाम। और अच्छा ठीक है जी सबा, थैंक यू सो मच, आपने मेरा फेवरेट शेर जो है भेज दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहे कलम तेरे। थैंक यू सो मच। और कभी कभी ऐसा होता है ना जल्दी जल्दी में आप कुछ गलत कह दें तो फिर वो इससे बेहतर है कि आप वहीं रुक जाएं जहां तक आपको मालूम है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैं साथ साथ अपने तो सीख रही होती हूँ और आपको भी बता रही होती हूँ। अच्छा, हाय गुड इवनिंग और सामिया जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अंबर जी की वजह से आप के बारे में इतनी डिटेल्स पता चली और अच्छा रहा और आपने कहा कि आपको रेड कलर सूट करता है। अच्छा अरुण शेट्टी, आपको कैसे पता मुझे रेड कलर सूट करता है? कहा अच्छा हाँ सॉरी, आप लोगों ने देखा होगा ना मैच में। ठीक है जी ठीक है। सो यहाँ जो मैसेज है, हेलो गुड इवनिंग सामिया जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और आपने कहा कि एक सॉन्ग सुनना है, फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और वसीम है। चले जी वसीम, आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट जो है हम जरूर पूरी करेंगे या मेरे ख्याल से कर दी होगी। अफरोज है और अफरोज आज आपका सॉन्ग प्ले नहीं हुआ लेकिन वादा है कि आपका सॉन्ग जरूर प्ले होगा क्योंकि आप बहुत कम सॉन्ग पे रिक्वेस्ट करते हैं और सुपर डुपर प्रोग्राम, आपने बहुत सारी तारीफें की। मैं अफरोज बहुत शुक्रिया और इतनी ट्रॉफी मुझे भेजी है। आज तो लग रहा है जैसे अब मैं सोच रही हूँ रोजाना यही वाली प्लेलिस्ट प्ले कर देती हूँ आगे आप लोग सुनते रहिएगा ही। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है हमारे पास सरफराज का, कहते हैं सामी जी अलखोर का सफर बहुत अच्छा रहा। सनाइया से अलखोर का सफर गुड इवनिंग प्रोग्राम के साथ बहुत अच्छा रहा और हम समझ सकते हैं कि ड्राइव में हमने कितना मतलब ड्राइव करते हुए एंजॉय किया प्रोग्राम को। बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने पसंद किया। मेरे पास मैसेज है अर्जुन का। अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन कहते हैं कि सामी मैम आपको एक बात बताऊं प्लीज, आप किसी को नहीं बताना नहीं, मैं तो माइक पे बैठ के बताती हूँ मैं तो मुझे जो है ना ये बातें छुपाने का शौक, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आती ना कि लोग बातें छुपाते क्यों है। भाई पता तो चलनी होती है। ऐसा क्या सरप्राइज आप किसी को खुश करने के लिए दे देंगे जो इसको छुपाया जा रहा है? मतलब कॉमन सेंस, मतलब सोचें यार, मतलब इससे छुपाओ उससे छुपाओ इससे छुपाओ उससे छुपाओ, क्यों भाई क्यों वाई? सो आप बताएं, मैं तो माइक पे बैठ के बताती हूँ। अच्छा, आगे आपने कहा कि मैं तो नहीं वो सबको बताऊंगी। अच्छा, मुझसे कोई कहता है भाई ये रेसिपी नहीं बताना, मैं कहती हूँ नहीं मैं कहीं नहीं बताऊंगी लेकिन मैं जब रेडियो पे जाऊंगी तो वहां बता दूंगी सो अब जो है देखिए, लोगों में आसानियां बांटें, जो अच्छी चीज है वो अगर आप अपने पास रख रहे हैं तो दूसरों को भी दें इसके ऊपर पाबंदी ना लगाएं कि ये ना बताओ वो ना बताओ। ठीक है, जो बातें नहीं बताने वाली होती हैं वो खुद ब खुद नहीं बताई जाती हैं, इतनी तो सेंस है ना अच्छा, 3 चीजें कभी भी क्या हो सकती, फिसल सकती हैं, टाइम, साबुन और आम की गुठली। क्या सोच के लाए अर्जुन आप, क्या जबरदस्त बात है भैया अर्जुन आपकी, हमने तो सोचा ही नहीं इतना सुपर सॉन्ग हामिद हैदरी कह रहे हैं। हामिद हैदरी थैंक यू सो मच। आप हाँ, आपने कहा कि आप उर्दू पढ़ सकती हैं। भाई ये उर्दू रेडियो स्टेशन है तो जाहिर सी बात है हम उर्दू पढ़ सकते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट था उर्दू भी था और उसमें हमने कमाल की जो है तशरीह की हुई थी और जबरदस्त किस्म के शेर व शायरी और पूरी कॉपी भर कर आते थे हम एग्जाम में पूरे ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आपने कहा ठीक है, आप यहाँ 107 FM पहली बार सुन रहे हैं, चलें जी बहुत शुक्रिया आपको। पहली बार नहीं, आपने कहा अभी ज्वाइन किया, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। पुरानी यादें ताज़ा करा दी आपने, मैंने देखा कितना अच्छा काम करती हूँ। देखो यादें रखनी चाहिए थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी वाली सो 90s के सॉन्ग प्ले हुए हैं ना। और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आज तो फुल मूड में आप, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं। कौन है और आपका गुनगुनाना माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हसन फ्रॉम राजस्थान, थैंक यू सो मच हसन कि आपको मेरा गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ आपने कहा कि भाई
यहाँ मैसेज है मेरे पास पाकिस्तान से और कहते हैं ये है मलिक साहब के सलाम। तो वालेकुम सलाम। मैं आंख धर लिया करता हूँ उसकी बातों पे, वो बात बात में मुझको दिखाई देता है। क्या बात है, सांस की सीने में आमद है कि उसकी आहट देखना दिल के मजाफात में कौन आता है। रंग भरता है तखय्युल मेरा आश के जालिम है मिटा देते हैं ख्वाहिश पूछें जब रंगों से तेरी तस्वीर बना देते हैं। ओए होए होए होए। और आपने कहा कि आपने कुछ नहीं कहा, आपने कहा मुस्कुराते रहे। अच्छा, अब जो है बहुत नाइस शो, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। और अच्छा, आपने कहा कि आप ड्यूटी से लेट हो जाते हैं, कुछ आप बताने की कोशिश कर रहे हैं जो कि मुझे अभी समझने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है इस तरह से कि मैं समझूं और उसको रीड करूं। गुड इवनिंग। और आपने कहा कि भाई मुमताज हुसैन है, कहते हैं कि भाई आज के सॉन्ग कलेक्शन जो है अप्रिशिएट करना चाहिए आपको, थैंक यू सो मच, रियली हार्ट टचिंग सॉन्ग्स हैं। और आरजे जी आज क्या खाया था आपने? सब पूछ रहे हैं। मैंने बता दिया है कि मैंने बिस्किट्स खाए थे और उसके साथ चाय पी थी, और अभी मैंने थोड़ी सी देर पहले नहीं प्रोग्राम से पहले नहीं तो कहीं ना कहीं टाइम निकाल के मैंने एक योगर्ट का कप खाया है। सच बात बता देनी चाहिए। इस्लाम कह रहे हैं आई एम आरिफ अहमद, कैन यू प्ले प्लीज शाहरुख खान सॉन्ग्स। हाँ, मोहब्बतें का सॉन्ग्स। ओ मोहब्बतें तो हमने काफी टाइम प्ले किया है, अभी चले कभी फिर करेंगे। अच्छा, और जो है और किसका मैसेज है कल? ठीक है, ये किसका है जल्दी जल्दी? हाँ, मनाजिर ने सामी जी गुड इवनिंग और बहुत शुक्रिया। वो साथ था हमारे या पास थे हम उसके, वो जिंदगी के कुछ दिन थे या वो जिंदगी थी कुछ दिन की। मेरे ख्याल है हमेशा के लिए होती है जिंदगी अगर किसी के पास होते हैं तो। अच्छा, यहाँ जो है वेरी 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 गुड इवनिंग तारिक अली हैं, शुक्रिया हमारी अच्छी वाली आरजे सामिया साहिबा, आप का बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों इतना शुक्रिया अदा कर रहे हैं? सलाम सामिया जी। और आपने कहा कि भाई ये कौन है? अंसारी साहब हैं और कहते हैं गुड इवनिंग, और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छा कहाँ जाते हुए हमें सॉन्ग कभी कभी चला दिया कीजिए। चलें ठीक है, सूरज के हवाले से कुछ बात कर रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, एक मैसेज मेरे पास था सामी जी, आप जो है ना वो हमें घर की याद दिला रही हैं, हमें घर याद आ रहा है, इतने अच्छे सॉन्ग प्ले कर दिए। मैं चाहती यही हूँ कि आप लोग घर ही को याद रखें, घर ही तो सब कुछ होता है। अच्छा, और शुक्रिया, क्या बात है, आज के सॉन्ग्स की मोहब्बत की जाती है, होनी जाती। और अच्छा, ये वाली लाइन आपकी नहीं जा सकती है। अच्छा, आगे आप कहते हैं कि मास्क को डस्टबिन में फेंकूंगा जरूर। हाँ बिल्कुल, लगाने के बाद जब कहीं से तो जा रहे हो तो तब फेंकिएगा। अच्छा सामी जी, आज क्या सुबह में खाना खाया था आपने? सब पूछे चले जा रहे हैं, मैं लेकर आऊंगी, अब मैं क्या खाती हूँ आप लोगों को जरूर बताऊंगी। तो आपके मैसेजेस थे बहुत सारे और बेतहाशा मैसेजेस इस वक्त मेरे पास है। हम चांद के हवाले से बात कर रहे थे, सो अब मेरा चांद मुझे आया है नजर। चलेगा 3 घंटे, और आप लोगों को तो पता चला होगा लेकिन मुझे नहीं पता चला। सो इसमें हेलो और गुड से गुड वाली इवनिंग। कासिम का मैसेज है, कासिम चाय एंजॉय कर रहे हैं और कहाँ पर हैं आप? लुसेल में इस वक्त हैं। चलें जी, अच्छी बात है और बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस के लिए। और आज तो अल्लाह खैर करे ये सॉन्ग्स। चलें जी, और इसके साथ बहुत सारे और भी मैसेजेस हैं। आई एम सॉरी अगर किसी का मैसेज रह गया हो। अच्छा, यकीन नहीं आता कि आप जा रही हैं, क्या मतलब? मैं रोज 4 बजे आती हूँ और 7 बजे तक प्रोग्राम करती हूँ रोज का मतलब 5 दिन। ठीक है, अब जो है अच्छा यहाँ जो है मैसेजेस बहुत सारे हैं। आई एम सो सॉरी अगर किसी का नहीं शामिल हुआ तो प्लीज इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा कल के लिए। आपका प्रोग्राम जबरदस्त है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हो गया, लेकिन नाम आपने लिखा तो पता है क्या? यहाँ पर है सत श्री अकाल मैडम जी, और ये कौन कह रहा है? अच्छा, बिफोर बोर्डिंग क्या मतलब? आप कहाँ पर हैं, कहीं जा रहे हैं? अच्छा ठीक है जी। सो यहाँ सुहेल का मैसेज है, ठीक कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ऑसम ट्रैक्स, आई लव योर गुनगुन आई लव माई, आप मेरी गुनगुन को इतना ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, सो इसके साथ आपने कहा कि थोड़ी सी बेकरारी, ठीक है जी, वो सॉन्ग आपको अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आप सबके मैसेजेस के लिए। जल्दी टाइम कम है और अब शाम भी खूब है। इंशाल्लाह कल शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात, फनी से एक सवाल के साथ। तैयारी रखिएगा 2 से। गुड इवनिंग।